जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मामबी न्यूज। आज एक बड़े मामले को लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूं। जी, आज टाइगर जयराम मातो और उनकी पार्टी को लेकर हम बात करने वाले हैं। उनकी विधानसभा प्रत्याशी अशोक भारती जो लोगों के कार्य को करने के लिए, लोगों की समस्या को सुनने के लिए गाँव पहुँचते हैं और उस गाँव में कुछ ऐसा होता है कि अशोक भारती को जेल जाना पड़ जाता है। क्या है मामला, क्या है पूरी बात, जानेंगे पहले हम अशोक भारती जी से। फिर कई ग्रामीण यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि वो उस गांव से ये पूरे ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। जब जेल से जब अशोक भारती बाहर निकले हैं तो उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। क्या था मामला, पहले इनसे मिलाते हैं। स्वागत, अभिनंदन है। कैसे अशोक जी? सबसे बढ़िया है। और सबसे पहले हमारे माँ अम्बे के तमाम जो दर्शक हैं सभी को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। दादा, क्या था मामला? क्यों आपको वन विभाग के लोगों ने आपको रास्ते से ही उठा लिया और जेल पहुंचा दिया? यहाँ तक कि आप पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। क्या है मामला? ये जो है अभी भारत सरकार का 2006 में कानून बनाया गया है वन पट्टा का, जिसमें वन अधिकार कानून के तहत हम लोग जागरूक भी करते हैं। चतरा जिला के प्रभारी भी हैं और इसके विषय में लोगों को हम लोग बताते भी हैं। तो यही आपका चतरा प्रखंड के चतरा वो पंचायत है, सिकित पंचायत का एक कुबा गांव है, जिसमें वहाँ वन विभाग के द्वारा जो है से वहाँ जो लोग को पट्टा मिलना था तो वही उस जगह पर लोगों को ट्रेंच काट दिया गया और उस जगह पर पीट कोड़ रहा था। जिसमें हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ जो गांव के लोग थे हमको इन्फॉर्मेशन किया और हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों के बीच में बैठक करने के लिए गए। और जब बैठक किए तो वहाँ वो लोगों को अभी आमंत्रित किया था कि वन विभाग भी लोग आएंगे, लेकिन वहाँ जो है से लगभग 4:30 बजे तक हम लोग वहाँ रहे। और वहाँ रहने के बाद वहाँ एक भी नहीं आए। तो बीच रास्ते में जब हम लोग घर वापसी के क्रम में आने के बाद वहाँ क्या किया गया कि वहाँ संगरी घाटी से जब चढ़े हैं, वहाँ एक डाढ़ा मोड़ है, उस जगह पर वन विभाग के लोग एक गाड़ी रोके थे और जत्था था वहाँ 7-8 लोगों को लगभग था। और वहाँ हम लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल में थे, जिसमें 4 आदमी थे। तो ये 2 मोटरसाइकिल में, एक मोटरसाइकिल में हम, एक हमारी माँ भी थी और एक मोटरसाइकिल में हमारे एक खुशहाल दांगी जी भी थे और उसमें एक वो गांव के ही ग्रामीण था वो जो पहुंचाने आ रहे थे। तो उसके बीच में हम लोग जब आ रहे थे तो उसी के दरमियान में क्या हुआ कि रास्ते में लगा हुआ था और गाड़ी पर रुकवा करके हम लोगों को हमारा जो गाड़ी था, जो गाड़ी का चाबी भी ले लिया और हम लोगों को ज़बरदस्ती उसमें वन विभाग के लोग जिप्सी में गाड़ी में बैठा लिया। लोगों पे वन विभाग में इल्जाम क्या लगाया था? जैसे आपने बोला फावड़ा, और क्या क्या था इल्जाम? देखिए वहाँ जो है वो सब हम लोगों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद वहाँ इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों के पास हमने 3 गो कड़ाही बरामद किए, 2 गो कोड़ी बरामद किए, ये लोग गड्ढा भर रहा था। इल्ज़ाम लगा करके हम लोगों को 28 तारीख को जेल में डाला गया। जबकि साथ यही थे, हमारे साथ ये थे खुशहाल दांगी जी। हाँ। खुशहाल दांगी जी भी आपके साथ 2 महीने जेल में रहे हैं। हाँ। क्या था मामला खुशहाल जी? आप बोले डीएफओ का कुछ मामला था, क्या मामला था? मामला ये है, वनाधिकार कानून में जो नापी होता है उसमें पहले सूचना दिया जाता है। आप लोगों ने दिया था? हाँ, सूचना दिया था 8 दिन पहले, यानी 21 तारीख को वहाँ के अध्यक्ष सचिव के माध्यम से रेंजर को और अंचलाधिकारी को सूचना दिया कि हम फलना तारीख को स्थल निरीक्षण में आप चलिए और वहाँ पर नापी होने जा रहा है, आप भी सहमति दीजिए। कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग आवेंगे। इस तरह का करके उन लोग को दे दिया और उसका रिसीविंग हम लोग प्राप्त कर लिया, जो हम लोग पास रिसीविंग भी है। उसके बाद हम लोग चले गए और 26 तारीख को हम लोग, उस दिन झंडोत्तोलन था, 12 बजे हम गया और 12 बजे के बाद से वहाँ नापी शुरू किया। ठीक 3 बजे के लगभग वहाँ के जो कैटल गार्ड था वो कहा कि वो फ़ोन कर दिया सिपाही के पास, उनका नाम था गोपाल गंजू के पास फ़ोन किया। कहा कि आप किस आधार पर आप नापी कर रहे हैं, किसके आदेश से नापी कर रहे हैं? हम कि पहले आपको सूचना विभाग को हमने दे चुका है और अंचलाधिकारी को सूचना दे चुका है, इसलिए हम नापी आज कर रहे हैं, नहीं आए तो हम नापी कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं, से हम लोग को सूचना नहीं। सिपाही जो गोपाल गंजू जी थे वो कहे, उसको कहे हमको सूचना मालूम नहीं है। हम की सूचना आपको मालूम, आप विभाग से पता लगा लीजिए, अब जा करके मिला सूचना कि नहीं मिला है। तो कहा कि नहीं, हमको नहीं सूचना मिला, इसे नापी आप बंद कर दीजिए। हम कहे ठीक है, नापी बंद कर देते हैं। तो नहीं, से दूसरा दिन कीजिए, हमको कल कीजिए। बोले हाँ ठीक है, कल करेंगे, आइएगा कल। उसके बाद नापी हम बंद कर दिया और वहाँ से हम लोग चलाए घर। हम उस रात में रह गए यहाँ, इन्हीं अशोक जी यहाँ रात में रह गए। सवेरे हम लोग अशोक जी, उनकी माँ, तीनों आदमी यहाँ गए। वो मामला हम समझ गए कि आप लोगों को जेल। आप डीएफओ के बारे में बताएं कि कुछ डीएफओ ने बयान दिया। डीएफओ पास जब गए तो वहाँ के कुब्बा गांव के जो अध्यक्ष सचिव थे और 4 गो लेडीज भी थी,
उस लेडीज़ को लेकर के 5 गो लेडीज़ थी, वो लेकर के हम डीओ के पास गए और वहाँ प्रस्ताव अपना रखे कि हाँ वहाँ के लोग गरीब हैं, घर द्वार नहीं है, वहाँ उन लोग को इंदिरा आवास वगैरह आया हुआ है, नहीं बन पा रहा है और वहाँ पीच कोड़ने और ट्रेंच कोड़ने का जैसे उतारू हो गया, वन विभाग आपके विभाग के जा रहे हैं से वहाँ उसको छोड़ दीजिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो कहा कि नहीं से नहीं छोड़ेंगे, से वो वन विभाग है, वन क्षेत्र है। बोले कि देखिए वहाँ घर द्वार है, कैसे रहेगा लोग, कहाँ रहेगा, उतना ही ज़मीनें है। तो इन लोग भी लेडीज लोग थी, वो भी बोली कि नहीं से वो सर सो उतना ही हम लोग पास है, हम लोग के अगर ले लीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस तरह बोल करके उन्होंने बिनी कर करके बोली। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, से घर द्वार और वहाँ के जो खेती बाड़ी वाला है वहाँ से नापी कर दीजिएगा, इस तरह डीओ बोले। और डीओ बोल करके हम लोग को सोना दे करके वहाँ से फिर हम लोग चले आए। देखिए सरकार जो है इन गरीब लोगों के लिए और इन जातियों के लिए विशेष एक स्कीम निकाली थी वन पट्टा के तौर पे, जो लोगों को ज़मीन दिया जाता था वहाँ आश्रय के लिए जिसके पास ज़मीन नहीं हुआ करता था। सरकार ही एक तरफ से स्कीम निकालती है, सरकार ही एक तरफ से गरीबों को सहारा देती है और एक तरफ से प्रशासन, ये वन अधिकारी इस तरह से जो उनका हक है छीनने का काम करती है और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। तो किस तरह से गरीब जी पाएंगे? और मैं टाइगर जयराम महतो को भी इसकी और आकर्षित करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये खुद विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और कम से कम चतरा में आप उनको भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इन गरीबों को देखना चाहिए, ये कम से कम आपको निश्चित करना पड़ेगा। और ये था मामला और यहाँ पे लोग ग्रामीण जितने भी हैं उसी हक को लेने, उसी बात को समझने के लिए यहाँ पहुंचे थे। देखिए अशोक जी की माँ हैं, इन्हें ये भी उस दिन थे, किस तरह से इनको पकड़ कर ले जाया गया था ये जानने की कोशिश करेंगे। आपको छोड़ दिया गया था, आपके बेटे को पकड़ के ले जाया गया था, क्या था मामला? आप इसे छोड़ के बोलिए, क्या आपको छोड़ दिया गया था? सबों को जोहार। हम वहाँ से वन विभाग बोला था अमीन साहब के कि हम वहाँ पर ये आ रहे हैं तब हम नापने देंगे। तो अमीन साहब आन के बोला था, हम लोग गए, लेकिन गए तो फिर वहाँ अमीन वन विभाग गया नहीं। हम लोग 8 बजे से बैठे, सब गांव के लोग बैठा और गया नहीं वो। हम लोग वहाँ से निकले शाम के, जो उनको लेबर निकल गया, उसके बाद में शाम के वहाँ से निकले। हम लोग एक लड़का बोला, हम लोग एक ही गाड़ी में तीनों थे, तो एक लड़का के हम बोले कि हमको थोड़ा छोड़ दीजिए, से दिक्कत होता है 3 गो के। तो एक लड़का कर लिए, तो हम लोग एक लड़का के साथ बैठ गए, हमारे खुशहाल था, हम बैठ गए अशोक के साथ में। तो यहाँ पर जब आ गए संगरी घाटी चढ़ के, उसमें क्या बोला कि नहीं से देख रहे हैं कि वहाँ गाड़ी लगल थी, तो फिर खुशहाल था के पकड़ लिया था पहले, उसके आगे आगे इनकर गड़िया था तो पकड़ लिया इसको। उसके बाद में हमको वाला गड़िया दौड़ा के पकड़ रहा था। हम बोले, हम सोचे कि रुको ने, हमको धकेल रहा था, हम गिरल जा रहे थे। तो फिर हम कहें कि रुको ने, तब हम देखें कि आखिर जूता जांच कर रहा है कि हेलमेट जांच कर रहा है। हम देखें कि थाना गाड़ी है, तो देखें कि डीएफओ के गाड़ी, उधर वन विभाग के गाड़ी। तो फिर हम समझ गए कि वो वन विभाग वाला अरेस्ट कर रहा है। तो इसको 4 को भीड़ गया इसको पर। तो हम बोले कि अच्छा तुम बैठो बेटा, तुम चलो। तो हम फिर ये बैठ गया गाड़ी में और हम फिर वहाँ बच गए। तो बोला कि हम कहें कि गड़िया की चाबिया ले लिया था, तो हमको फिर गड़िया ही छीन लिया। हम बोले हम कैसे आएंगे? तो बोला कि नहीं से तुम उस गाड़ी से आओ वहाँ पर वन विभाग में। हम बोले कि ठीक है, अच्छा चलिए। तो फिर हम साइड हो गए, फ़ोन किए और फ़ोन किए तो हम हर जगह पर फ़ोन कर दिए। उसके बाद में फिर हम यहाँ आए, घर से फिर यहाँ से फ़ोन किया रांची। फिर यहाँ से हम दौड़ल गए, एक गाड़ी आदमी लेके रात में गए, और रात में गए तो वहाँ फिर हम वन विभाग के लोग के हम सबके पूछे, तो बोला कि आप ये काम करिए से आप सुबह आइएगा, सुबह मिलेगा। तो अब हम फिर जय जबरन हम बोले कि हमको देना है, कपड़ा देना है और खाना देना है। तो फिर वो कपड़ा और खाना नहीं देने दे रहा था। तो फिर उसके बाद में फिर बहुत अथी किए, तो फिर रिक्वेस्ट किए तो फिर देने दिया। उसके बाद में बोला कि सुबह आइएगा। सुबह गए तब तक ले वहाँ से ये लोग पहले ही निकाल दिया था। अब जब फिर हमारे जनता आई, तो जनता के सामने जब बोल रहा है कि डीएफओ से हम लोग बात करने गए, डीएफओ साहब बैठल थे, हम लोग बात करने गए, डीएफओ साहब कहते हैं कि कानून बना था उस दिन आप जंगल उजाड़ दिए हैं, और फिर जब कानून बना था तो आप लोग लिए कहे ना उस दिन। अब हम कानून को नहीं मानते हैं, हम जंगल की ज़मीन हम छीन लेंगे और घर भी हमको तोड़ना पड़ेगा तो हम घर तो सबके तोड़ देंगे, लेकिन हम एक बिता ज़मीन नहीं देंगे। देखिए जयराम के पार्टी से हैं ये लोग और जानते हैं कि जयराम आज एक विधायक है, लेकिन विधायक बनने के बाद भी पूरे झारखंड की आवाज़ बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हमें ये खटक रहा है कि अशोक दा जो उनके विधानसभा प्रत्याशी थे वो जेल में बंद थे और टाइगर जयराम महतो उस पर अभी तक आवाज़ नहीं उठाए हैं। इसको लेकर यहाँ पे हैं जेल कैंप के नेता हैं प्रेम लाल जी हैं, जो निरंतर आगे रहते हैं इन सब कार्यों में, जेल कैंप को आगे बढ़ाने में उनका एक अहम योगदान रहा है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम दा, एक चीज़ हमें बताइए कि जब अशोक दा जेल गए तो क्या जयराम महतो ने संज्ञान नहीं लिया? हाँ दादा, जयराम दा भी हमारे संज्ञान लिए हैं, और जो उनको सूचना हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश महतो के द्वारा दिया गया था और वो संज्ञान में लिए, और वो हम लोग का आश्वासन ये भी दिए कि आपके चतरा जिला में हम लोग आएंगे और इसका पूर्ण जानकारी लेते हुए भी
और हम लोग इसका सॉर्ट आउट करने का करेंगे। अशोक दा को रोड से उठा लिया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे दादा, अशोक दा को रोड से उठा लिया गया, ये कहीं ना कहीं साजिश है, षड्यंत्र है, और कहीं न कहीं गरीब लोगों को अगर जागरूक करने का जो काम करता है उसको दबाने की काम किया जा रहा है। और इसमें अगर कुदाली की जो बात की जाती है, हम लोग निकाले नकल उकल जब निकाले, इस नकल में लिखा जा रहा है कि 2 कुदाली है, 3 गो अथी है, कड़ाही है। तो मोटरसाइकिल तो शायद हम लोग गए थे मोटरसाइकिल में, लेकिन आप बीच रास्ते में कुदाली और ये गमला कहाँ से मिले? भरा हुआ मिला था। नहीं दादा, वहाँ वैसा कुछ नहीं है। वहाँ के ग्रामीण से भी हम लोग बात किए, वैसा कुछ नहीं मिला, ना वहाँ गड्ढा भरा हुआ था ना कुछ था। उसके ऊपर भी उन लोग को दबाव था कि जितना जल्दी आप लोग इसको समर्थन करिएगा तो आपका ये को घर नहीं बचने देंगे, घर हम उठा के भी यहाँ से हटा देंगे। ये भी उन लोग को दबाव दिया जा रहा था डीएफओ के अधिकारियों के द्वारा। भैया जी को तो हम पहचान नहीं रहे, लेकिन साथ में तो इनसे एक सवाल है कि आप भी जेल कैंप से हैं। जेल कैंप से हैं, टाइगर जयराम महतो का बहुत जल्द चतरा में दौरा होने वाला, ये आपके द्वारा हमें पता चला है। कब दौरा उनका होने वाला है? उनका दादा झारखंड में जो विधानसभा सत्र चल रहा था शायद, जो कि आज तक है, इसके बाद पहला दौरा उनका गढ़वा में है, दूसरा यहाँ चतरा जिला में है। तो इस पे संज्ञान लेंगे टाइगर जयराम? बिल्कुल इसमें संज्ञान लेंगे। उनको जानकारी पहले से था और उनके द्वारा बोला गया कि पहले इस चीज़ को पूरे आप जानकारी विस्तृत जुटा लीजिए कि किस कारण इनको भेजा गया, क्यों फंसाया गया। यहाँ का कुछ सफ़ेद पोष राजनेता ऐसा है चतरा विधानसभा के, जो कुछ माननीय लोग यहाँ पे हैं, तो उनका शुरू से ही ये चाल और चलन दोनों व्यक्ति का रहा है कि कभी इनका, अगर बताइए इनको लड़ने वाले आदमी गरीब गुरुआ को इतना अगर आप जन समर्थन देख रहे हैं, जिसमें डीएफओ के जो हम लोग वहाँ ऑफिस घेराव किए थे, जिस दिन पकड़े थे, 500 से 1000 के बीच में वहाँ पे जनसंख्या था। तो बताइए कि जब 500-1000 को जनसंख्या के एक मत से यहाँ की न सरकार न जिला के अधिकारी न कोई भी अधिकारी सुनता है, सिर्फ कान में रुइया डाल कर सब घर में अपना सूझ जाता है, तो फिर इनको लड़ाई के लिए कौन लड़ेगा? सिर्फ इनका आवाज़ को यहाँ पे दबाया गया है, और दबाने के साथ साथ यहाँ 2-3 गो इस प्रकार के भी अधिकारी उनको बोलिए कि जैसे डीएफओ सर हैं, या एगो यहाँ अभी शायद रेंजर साहब थे, क्या उनको बोला गया है, सूर्यभूषण यादव, तो 2 एकड़ उनको पत्नी के नाम से कोलेश्वरी में जमीन लिया गया है। तो जब वो सरकारी पद में रहते हुए जब वो अपना पत्नी को 2 एकड़ जमीन वो दिला सकते हैं, वो भी फॉरेस्ट का जमीन, उसके बाद उनको जब उनको ऊपर केस भी हुआ, फिर उनको पदभार में उनको दिया गया है, डीएफओ का पद अभी दिया गया है पदभार में। बताइए कहाँ तक का उचित है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप यादव हुआ। जेल कैंप में क्या? जेल के में सदस्य हैं। यह देख सकते हैं एक बड़ी मुद्दा उठाए हैं इन्होंने, और ये मुद्दा कुछ दिन से प्रेस में भी चला था, अखबारों में चला था, सोशल मीडिया पे चला था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला था। जिस तरह से इन्होंने साफ तौर से कहा कि डीएफओ जब खुद अपनी पत्नी के नाम से जब वन का जमीन अपने उनके नाम करवा सकते हैं, तो वो क्या दिलवाएंगे हक और कानून। और देख सकते हैं ये जो भीड़ दिख रही है ना आपको, ये हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपनी जगह जमीन की लड़ाई लड़ने आए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह अशोक दा को फंसाया गया था उस मामले के लिए आए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से डीएफओ वन विभाग की मनमानी चल रही है, और लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा तो ये लोग रहेंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर मैं आया था चतरा जिला, और चतरा जिला में अभी ये लोग वही इंसाफ के लिए आए हैं। अशोक दा कल ही छूटे हैं, और इनको इनके बारे में जानने के लिए, इनके साथ जेल में क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, सब कुछ जानने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। आगे क्या होगा, वन विभाग पर कार्रवाई करेंगे टाइगर जयराम महतो, या और भी प्रशासन इस पर कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबे न्यूज़। धन्यवाद।